गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट का पार्ट 2, जिसमें हमें देखना है जैसे इसमें हम लोग क्या क्या पार्ट कर चुके हैं वो मैं आपको बताऊंगी। इलेक्ट्रिक करंट फर्स्ट पार्ट में हो चुका है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इलेक्ट्रिक सर्किट से स्टार्ट करना था। तो जैसे कि आपको अगर ये सारी चीज़ें आप नहीं देखे हो तो प्लीज़ आप प्रीवियस वीडियो को देखिए। तो इलेक्ट्रिक सर्किट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट? इलेक्ट्रिक सर्किट इट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू इट। मतलब ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक सर्किट एक सर्किट है जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट, जो भी हमने कंपोनेंट पीछे प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा है उसको कनेक्ट करते हैं थ्रू कनेक्टिंग वायर, वायर्स के थ्रू कनेक्ट करते हैं। फिर वो हमारा क्या होता है, उसमें करंट फ्लो होता है, करंट रन करता है। ये पूरे प्रोसेस जो इकट्ठे हो जाती है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसे कि आप ये बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में हमारे बल्ब होगा, ऑन ऑफ के लिए की होगी, और वोल्टेज और करंट के लिए बैटरी दी जाएगी। अगर वो डीसी करंट है तो बैटरी, और नहीं तो एसी करंट है तो एसी सप्लाई गिवन रहेगी। तो इससे हमारा एक ये पूरे जो सब मिलके एक कंपोनेंट मतलब एक सर्किट फॉर्म करती है, उसको हम लोग बोलते हैं। अब उस सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट की मेनली टू टाइप्स हैं, ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट। तो ओपन सर्किट में क्या होगा, सर्किट हमारा कंप्लीट नहीं होगा। कंप्लीट नहीं होगा इट्स मीन वो ओपन है, कहीं ना कहीं कनेक्शन टूटी हुई है, कनेक्शन इनकम्प्लीट है। तो वहाँ पे क्यों कनेक्शन कम इनकम्प्लीट है, मतलब वहाँ की जो है ऑफ है, की ऑफ है, इट्स मीन करंट विल नॉट फ्लो। इफ करंट विल नॉट फ्लो, करंट फ्लो नहीं करेगी तो बल्ब विल नॉट ग्लो, बल्ब हमारा ग्लो नहीं करेगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं ओपन सर्किट। और क्लोज सर्किट, जैसे कि इसमें क्या होता है, करंट फ्लो होती है, करंट फ्लो होने की वजह से सर्किट कंप्लीट हो जाती है। सर्किट कंप्लीट होने की वजह से अगर उसमें बल्ब लगी है तो बल्ब काम करेगी, बल्ब जलेगी। अगर कोई और अप्लायंसेस है तो वो वर्क करेगा। इसमें कनेक्शन जो होती हैं कंप्लीट होती है। नेक्स्ट ये देखिए, फर्स्ट पिक्चर जो है ऑन पोजीशन। ऑन पोजीशन मतलब ये देखिए, ये सर्किट हमारा क्या है, कंप्लीट है। यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, ये बल्ब को जला रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं, फिर यहाँ से हमारा करंट फ्लो हो रहा है बल्ब को। जो जो बीच बीच में अप्लायंसेस हैं, यहाँ पे हमने बस बल्ब को यूज़ करा है। अगर यहाँ पे फ्रिज यूज़ किए हैं, यहाँ पे हम लोग मोटर यूज़ किए हैं, ये सारी चीज़ों को करंट हमारे क्या कर रहा है, पास करते हुए जा रहा है। तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा करंट फ्लो करेगा और वो सर्किट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे की देखिए ऑन पोजीशन पे है, ऑन पोजीशन मतलब की कनेक्टेड है। और सेकंड वाला अगर आप देखेंगे तो करंट यहाँ से फ्लो तो हो रही है, पर यहाँ पे क्या है, देखिए कनेक्शन यहाँ पे टूटी हुई है। तो कनेक्शन टूटी है इट्स मीन ऑफ पोजीशन। ऑफ पोजीशन मतलब स्विच यहाँ पे स्विच स्विच यहाँ पे क्या है, ओपन है। स्विच ओपन है मतलब सर्किट हमारा क्या है, इनकम्प्लीट है, जिसको हम लोग ओपन सर्किट भी बोलते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, मतलब जैसे हम लोग पढ़े करंट, करंट फ्लो हो रहा है किसी भी कंडक्टर में, किसी भी वायर में, किसी भी चीज़ों में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो करंट हमारा, जैसे हम लोग मान लीजिए बल्ब जलाएं, तो बल्ब हम लोग क्यों जलाते हैं, फॉर लाइट। बल्ब हम लोग जो ये जलाते हैं वो लाइट के लिए, पर वो थोड़ी देर में बाद देखते हैं तो बल्ब क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। ठीक है, थोड़ी देर बाद अगर ऑफ करके, स्विच को ऑफ करके बल्ब टच करते हैं तो वो बहुत गर्म होती है। तो ये क्या है, इफेक्ट है, करंट के इफेक्ट है। करंट के हमारे तीन इफेक्ट्स होते हैं, हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड द केमिकल इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट अभी पढ़ना है और मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ना है। बाकी जो केमिकल इफेक्ट है ये आपके 11th 12th के कोर्सेस हैं। तो व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट, व्हेन जब हम लोग कोई इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं किसी भी कंडक्टर में तो वो कंडक्टर हमारा हॉट हो जाता है। जैसे कि मैं बोली कि बल्ब में अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराते हैं, फ्लो कराते हैं, तो वो उसमें हमारा क्या होता है, बल्ब हॉट हो जाती है। और ये जो हीट प्रोड्यूस हुई, इस हीट जो प्रोड्यूस हुई वो किस वजह से हुई, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कन्वर्ट हो जाता है हीट एनर्जी में। इस वजह से electricity get converted into heat energy, that's why this effect is known as heating effect of electricity। अगेन मैं एक और बार समझा रही हूँ क्या हो रहा है।
करंट पास करा रहे हैं किसी भी कंडक्टर में, तो वो करंट क्या हो जा कंडक्टर क्या हो जा रहा है, हॉट हो जा रहा है। क्यों वो हॉट हो जा रहा है, इट्स मीन उसमें क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है। और हीट प्रोड्यूस क्यों हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस फ्लो कराए हैं वो कन्वर्ट हो जा रहा है हीट एनर्जी में। और वो हीट एनर्जी, ये पूरे इफेक्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चलिए उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। यूजेस, जैसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के यूजेस क्या है, जैसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूज इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, जैसे कि गीजर में यूज करते हैं, हीटर, इलेक्ट्रिक रूम हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक केटल, ये सारी चीज़ें हमारे क्या हैं, इसमें हम लोग को हीटिंग इफेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपकी आयरन हीट नहीं हो, आयरन गर्म ना हो, तो हम लोग आयरन यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिक केटल गर्म ना हो तो उसमें हम लोग कुछ भी कुक नहीं कर सकते हैं। रूम हीटर अगर गर्म ना हो तो उसका यूज़ नहीं है। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी की इफ़ेक्ट है, हीटिंग इफ़ेक्ट, इसके वजह से ये सारे अप्लायंसेस वर्क करते हैं। आप गीज़र देख लो, गीज़र में पानी गर्म नहीं होगा अगर हीटिंग इफ़ेक्ट नहीं होगा तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में, जैसे कि इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक रूम हीटर, इमल्शन हीटर जो कि रॉड होता है जिससे पानी गर्म करते हैं, इलेक्ट्रिक केटल, हेयर ड्रायर, हेयर रोलर, बहुत सारी चीज़ें। ऑल दिस अप्लायंसेस, ये सारे अप्लायंसेस जो होते हैं इनके अंदर में एक कॉइल होता है। कॉइल जैसे कि आप हीटर देखते हो उसमें स्प्रिंग टाइप से कॉइल्स होते हैं, उसको कॉइल बोलते हैं। उसी टाइप से ये सारे अप्लायंसेस में कॉइल होते हैं जिसको एलिमेंट बोला जाता है। जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है इन सारे अप्लायंसेस में तो वो कॉइल गर्म हो जाती है। गर्म होने के बाद उसमें से हीट निकलती है, ठीक है। उस हीट के थ्रू, जैसे अगर हम लोग एग्जांपल ले लें आयरन, तो आयरन के नीचे तले में, सरफेस में जहाँ से आयरन करते हैं उसके अंदर में ये कॉइल्स होते हैं। वो कॉइल्स जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक कनेक्शन देते हैं तो वो कॉइल्स गर्म हो जाते हैं। कॉइल गर्म होने के बाद उसमें से हीट प्रोड्यूस होती है। वो हीट प्रोड्यूस जो भी हो रही है वो हीट हमारा क्या होता है, कपड़े आयरन करने में, कपड़े इस्त्री करने में वर्क करती है। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन अ वायर डिपेंड्स ऑन मटेरियल। और कितनी हीट प्रोड्यूस होगी ये किस पे डिपेंड करती है, वो मटेरियल पे डिपेंड करती है। मतलब मटेरियल इन द सेंस वो जो कॉइल है उसकी कौन सी मटेरियल, कौन से मेटल से बना हुआ है, लेंथ कितनी है, उस कॉइल की लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है, और वो कॉइल की थिकनेस क्या है, ये सारी चीज़ें वो कॉइल के थिकनेस, कॉइल के लेंथ और कॉइल के मटेरियल पे डिपेंड करता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखेंगे फ्यूज एंड एमसीबी। फ्यूज क्या है, अगर आपको ये चैप्टर में थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो आप एक बार मेरे उसमें क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर समझाया हुआ है, उसके भी आप एक दो स्लाइड्स देखोगे तो उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा अगर कंफ्यूजन है तो। नेक्स्ट यहाँ पे फ्यूज़ क्या है, जैसे कि हमारे घरों में बहुत सारे अप्लायंसेस हैं, उस अप्लायंसेस और हमारे यहाँ कनेक्शंस भी हैं लाइट के। तो इलेक्ट्रिसिटी जब मिलती है हमें तो सारे घर में, मतलब घर में हम लोग को एक अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। ऐसा नहीं है कि टीवी के लिए अलग, पर ज़रूरत जो होती है, जैसे हम लोग मोबाइल चार्ज करें या फिर टीवी ऑन करें तो टीवी को ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट चाहिए एज़ कम्पेयर टू मोबाइल चार्जर, ओके। तो मोबाइल को हम लोग को कम चाहिए होता है और टीवी को ज़्यादा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे हर एक अप्लायंसेस में फ्यूज़ लगा रहता है। फ्यूज़ क्या करता है, अगर मान लीजिए 220 वोल्ट करंट आ रही है, 220 वोल्ट वोल्टेज हमारा प्रोड्यूस हो रहा है और वो हमारा फ्लो कर रहा है हमारे घरों में 220 वोल्ट, तो उतनी तो हमारे मोबाइल चार्जर को नहीं चाहिए। तो हमारे मोबाइल चार्जर को नहीं चाहिए तो अगर उतना ज़्यादा आएगा तो हमारे मोबाइल चार्जर या फिर जो भी छोटे मोटे हमारे अप्लायंसेस है वो तो उड़ जाएंगे, इट्स मीन वो ख़राब हो जाएंगे। तो उस खराबी से बचाने के लिए हमारे हर एक अप्लायंसेस में क्या होता है, एक फ्यूज़ लगा रहता है। देखिए मैं सेकंड पिक्चर दिखा रही हूँ, ये
फ्यूज़ लगा रहता है, छोटा सा रहता है, ये फ्यूज़ लगा रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर ज़्यादा वोल्टेज आती है तो ये फ्यूज़ सबसे पहले फ्यूज़ क्या हो जाते हैं, फ्यूज़ ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से आगे कोई भी कनेक्शन जो होता है, मतलब आगे की जो तार है वो कनेक्शन को तोड़ देती है। कनेक्शन टूट जाने से आगे हमारा जो भी अप्लायंसेस है वो हमारा ख़राब नहीं होता है, बस फ्यूज़ ख़राब होता है। उसी टाइप से ये सेकंड वाला जो है वो बिल्डिंग्स में लगता है, जिसको कट आउट भी बोलते हैं, ठीक है। ये भी हमारा क्या है, ए टाइप ऑफ फ्यूज़ है, जिसको बिल्डिंग्स में लगाते हैं, बिल्डिंग के पूरे मेन स्विच में लगाते हैं, ताकि क्या होता है, अगर कोई भी करंट वरेंट एक्स्ट्रा करंट हो तो वो हमारा क्या हो, एक्स्ट्रा करंट आए तो इसमें देखिए आप, बीच में छोटी सी पतली सी तार है, वो क्या होती है, वो तार टूट जाती है, वो तार टूट गई तो कनेक्शन जो भी हमारा घर में कनेक्शन है वो चली जाएगी। कनेक्शन जाने से यहाँ पे क्या हुआ है, बस ये तार फ्यूज़ हो रही है, ये तार फ्यूज़ होने की वजह से अगर हम फ्यूज़ नहीं लगाते हैं तो हमारे घर में जितने भी अप्लायंसेस हैं सारे फ्यूज़ हो जाएंगे, सारे उड़ जाएंगे ज़्यादा वोल्टेज की वजह से। और अगर ये लगा रहा तो बस इसका ये तार फ्यूज़ होगा, बाकी हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। तो चलिए, इन इंग्लिश, wires made from some special material melt quickly and break when large electric current are passed through them. These wire are used for making electric fuses. मतलब एक ऐसे वायर जिसके स्पेशल मटेरियल होते हैं, मतलब वो उस मटेरियल का क्या होता है, वो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है, क्विकली मेल्ट हो जाती है और ब्रेक हो जाती है। मेल्ट होने की वजह से वो क्या होती है, टूट जाती है, और जब ये टूट जाती है तो वहाँ पे करंट पास नहीं हो पाता है, और करंट ना पास होने की वजह से वहाँ पे हमारा क्या होता है, जो भी अप्लायंसेस है वो बच जाती है। तो ये हमारा यूज़ था फ्यूज़ का। नेक्स्ट वन इज एमसीबी, ये है हमारा एमसीबी। तो एमसीबी का फुल फॉर्म क्या है, मैनिएचर सर्किट ब्रेकर। पहले हम लोग बहुत ज़्यादा फ्यूज़ की यूज़ करते थे, पर अभी नाउ डे, मतलब न्यू जनरेशन में मोस्टली अभी जितने भी अप्लायंसेस यूज़ होते हैं तो आप अपने घरों में देखिएगा कि ये एमसीबी लगा रहता है, जिसमें ये चेंजर रहता है ब्लैक कलर का, जो अप डाउन जिससे हम लोग करते हैं। तो मैनिएचर सर्किट ब्रेकर ये क्या है, आर बीइंग यूज इन प्लेस ऑफ फ्यूज के जगह पे इसको यूज किया जाता है। ये भी हमारा सेम एज फ्यूज है। दीज आर द स्विचेस विथ ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ व्हेन करंट इन द सर्किट एक्सीडेड एंड सेफ लिमिट। मतलब इसमें क्या होता है, जैसे ही ज़्यादा वोल्टेज आई, ठीक है, ज़्यादा वोल्टेज हमारे मतलब घरों में फ्लो किया, हमारे घर के बिल्डिंग में, या फिर ज़्यादा वोल्टेज आई तो वैसे ही ये क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। ये इसका करंट क्या हो जाता है, इसमें हमारा स्विच ऑफ हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे घर में लाइट नहीं आती है। क्यों, क्योंकि हमारे घरों को ना ही ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत है ना ही कम वोल्टेज की। अगर कम हुआ तो भी हमारे बल्ब वगैरह फ्यूज़ हो सकते हैं, और अगर ज़्यादा वोल्टेज हुआ तब ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा अप्लायंसेस ये सब खराब हो सकती हैं। तो उससे बचाने के लिए हम लोग अपने घरों में या फिर अप्लायंसेस में फ्यूज़ लगे रहते हैं अप्लायंसेस में, या फिर अपने घरों में हम लोग ये एमसीबी या फिर बिल्डिंग फ्यूज़ का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। हांस क्रिस्टियन ऑयस्टर्ड, ये एक साइंटिस्ट हैं और फिजिसिस्ट हैं, जो कि ये पहले ऐसे पर्सन हैं, मतलब पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो जो ये देखें कि कोई भी इलेक्ट्रिक करंट कहीं पे भी पास हो रहा है, मान लीजिए एक सर्किट रखा हुआ है, आपका इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है, वहाँ पे अगर आप कंपास रखेंगे, कंपास निडल, ऑल ऑफ यू नो ना, कंपास निडल क्या होता है, जिसमें हम लोग डायरेक्शन देखते हैं, साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन देखते हैं ना, कंपास। हाँ, तो इन्होंने फर्स्ट टाइम इन्होंने ही ऑब्जर्व करा था कि जहाँ भी अगर इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, अगर उसके पास में हम लोग कोई ये कंपास निडल रखते हैं तो उसमें, उस कंपास में निडल जो होता है, बीच में जो सुई होती है वो डिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। तो ये कैसे होता है ये हम लोग एक बार देखेंगे। तो यहाँ पे बोल रहे हैं, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द वायर, जब इलेक्ट्रिक करंट तार से पास होती है तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है,
तो वो किस टाइप से बिहेव करती है, मैग्नेट की तरह, और दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो इलेक्ट्रिक का क्या पहला पहला इफेक्ट क्या था कि वो हीटिंग इफेक्ट, हीट शो करता है, गर्म हो जाती है। दूसरा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, तो वहां पे अगर कंपास रखें तो कंपास में क्या होता है, मैग्नेट, उसकी जो निडल होती है वो मैग्नेट से बनी होती है, चुंबक से बनी होती है। तो अगर उस चुंबक को मतलब उस मैग्नेट को हम लोग वहाँ पे रखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पे भी करंट सर्किट में पास हो रही है वहाँ पे, तो वो वहाँ पे क्या होती है, उसके निडल में डिफ्लेक्शन होता है। तो अपने आप तो नहीं हिल सकती ना कुछ वजह रही होगी जिसकी वजह से हिल रही है। तो वो वजह जो है वो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक का वो इफेक्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। तो यहाँ पे अगेन मैं एक बार बोल रही हूँ, जब कोई भी सर्किट में करंट पास हो रहा है तो वो करंट पास होने के बाद वो सर्किट जो है, वो करंट जो है मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, उसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग यूज़ करते हैं मैग्नेट बनाने के लिए भी। इलेक्ट्रिक करंट कैन बी यूज टू मेक मैग्नेट ऑल्सो। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एक हम लोग एक्सपेरिमेंट देखेंगे, जो कि आपके बुक्स में भी होगा। अगर बुक्स नहीं है तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा, आप इसको लिख भी लोगे तो बहुत इजी है। तो इसमें करना क्या है, जैसे कि मैं अभी आपको बोली कि इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो हो रहा होता है वायर में, तार में, तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो चलो इसका एक एक्सपेरिमेंट आपको दिखाती हूँ, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारा एक सर्किट है, ठीक है। ये देखिए ये हमारा क्या बैट सेल लगा हुआ है, ये की लगा हुआ है, ये सेल लगा हुआ है, सी से डिनोट कर रही हूँ, की लगा हुआ है, के से डिनोट कर रही हूँ, बल्ब लगा है, बी से डिनोट कर रही हूँ। तो ये की जब तक हटेगा नहीं, मतलब की हमारा क्लोज नहीं होगा, तब तक हमारा करंट पास नहीं होगा। ये की जब तक क्लोज नहीं होगा तब तक करंट पास नहीं होगा। और जब करंट पास कर रहे हैं, जब करंट पास इसमें हो रहा है, जब करंट पास होने लग रहा है, तो यहाँ पे एक कंपास रखा हुआ है, ये देखिए कंपास रखा हुआ है। तो उसके जो निडल है, बीच में जो लाइन है, जो बीच में नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में निडल एक सुई होती है, वो उसमें डिफ्लेक्ट करता है। यही आपकी एक्टिविटी है, आप इसको करके देख सकते हो। आप इसको कैसे कर सकते हो, चलो मैं बताऊँ। एक कंपास निडल लो, एकदम छोटा सा, मैच बॉक्स होती है, माचिस की डिब्बी, उसके अंदर रख दो, माचिस की डिब्बी को बंद नहीं करना। अब वहाँ से हमारा एक बैटरी लो, बैटरी के बाद वहाँ पे कनेक्शन बनाओ, फिर वहाँ पे छोटा सा बल्ब लगाओ। ये सारे कनेक्शन को जोड़ने के बाद जब आप कनेक्शन जोड़ दोगे तो उसमें आप देखना कि आपका यहाँ पे ये क्या कहते हैं, कंपास में उसके सुई में डिफ्लेक्शन होगा। ये हमारी एक्टिविटी है, जिससे पता चलता है कि इलेक्ट्रिसिटी हैज़ अ अनदर इफेक्ट दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिसिटी की एक और इफेक्ट है जिसको मैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं, और जो इसके थ्रू आपका एक्सप्लेन होता है। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पासिस थ्रू अ कॉइल ऑफ इंसुलेटर, अब यहाँ पे क्या कंडक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, इंसुलेटर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग पास करते हैं किसी भी कॉइल ऑफ इंसुलेटर, मतलब वायर वुंड अराउंड द पीस ऑफ आयरन, मतलब वो तार को हम लोग क्या करते हैं, आयरन पीस में लपेट देते हैं। तो यहाँ आयरन पीस की जगह पे नीचे आप पिक्चर देखोगे तो यहाँ नेल लिया हुआ है, ठीक है। नेल मतलब कांटी लिया हुआ है, उस कांटी में चारों ओर क्या किए, वो तार को लपेट दिए। तार लपेटने के बाद जब ये कनेक्शन हमारा फॉर्म किए, बैटरी लगा के, स्विच लगा के, ये कनेक्शन जब हम लोग एक सर्किट बना दिए, तो यहाँ पे ये जब सर्किट जो है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगी, ठीक है। और इस मैग्नेट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। जैसे कि एक्टिविटी देखेंगे, विंड 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 अ पीस ऑफ इंसुलेटेड वायर, मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो कांटी में वायर को लपेट दिया है, लपेटने के बाद उसी दोनों वायर से एक सर्किट कंप्लीट किया है, और उस सर्किट में बैटरी लगाए हैं, और एक ये बैटरी लगाने के बाद एक स्विच लगाए हैं।
तो जब वो वायर को हम लोग ये कांटी में लपेटेंगे तो वो हमारा क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह वर्क करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह वर्क करेगा। ये आपकी एक्टिविटी है जो आपको बतलाती है कि एक सिंपल कंडक्टर में जब हम लोग कोई वायर का कॉइल करते हैं तो वो हमारा मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। तो इस एक्टिविटी के थ्रू बहुत सारे जगह पे मैग्नेट्स भी बनाए जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मेन यूजेस है इलेक्ट्रिक बेल बनाना, जो कि बहुत इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज हैव अ लुक। इलेक्ट्रिक बेल, जैसे कि आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जो भी बेल बजती है, बेल होती है, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक बेल। स्कूल्स में हम लोग देखे हैं वो गोल सा घंटी रहता है, उस पर लकड़ी मारते हैं, वो वाली नहीं। यहाँ पे आप ये देखोगे कि टाइम टू टाइम जो सेट हुए हुए बैटरी के थ्रू या फिर ये इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जो भी हमारी बेल बजती है उसके बारे में पढ़ना है। तो इलेक्ट्रिक बेल के अंदर क्या होता है, इसका वर्किंग देखना है। तो जैसे हम लोग देखें इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या था, एक कांटी में वो तार लपेटा हुआ था। यहाँ पे आप देखिए एक मैग्नेट में तार लपेटा हुआ है, उसका कनेक्शन बनाया गया है। तो जब ये कनेक्शन कंप्लीट, ये जो सर्किट कंप्लीट हो जाती है, तो ये यहाँ पे ये छोटा सा हैमर है, छोटा सा स्ट्राइकर बोल रहे हैं जिसे, स्ट्राइकर है वो हमारा क्या ये बेल के ऊपर गोंग करेगा, मतलब उसके ऊपर घंटी टाइप से बजाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक वायर है, उसको मैग्नेट में इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया गया है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए वोंड कर दिए, उसको लपेट दिए। लपेटने के बाद क्या हो रहा है, एक आयरन स्ट्रिप हैमर, एक आयरन स्ट्रिप मतलब पतली सी पतली सी तार को क्या किए, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए उसको लपेटा गया है मैग्नेट में। फिर क्या हो रहा है, ये सारे कांटेक्ट हैं स्ट्रिप के थ्रू, ये स्ट्रिप से जुड़े हुए हैं। फिर जब ये जुड़े हुए हैं तो वो यहाँ पे स्क्रू है, स्क्रू में लगे हुए हैं, ये स्क्रू यहाँ पे नट से कनेक्टेड है सारे। फिर यहाँ पे बोल रहे हैं इट पुल द आयरन स्ट्रिप एंड हैमर एट द एंड ऑफ द स्ट्रिप स्ट्राइकर। ये क्या करेंगे, ये जो स्ट्राइकर है इसको पहले दूर तक खींचेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे स्प्रिंग लगा है, स्प्रिंग की वजह से है ना, स्प्रिंग की वजह से ये दूर तक खींचेगा। उसके बाद एक लास्ट हमारा स्प्रिंग की लास्ट जो पोजीशन होगी उसके बाद वो क्या छूट जाएगी। तो जब भी स्प्रिंग से कुछ छूटेगी तो वो दूर तक जाती है ना, तो ये जुड़ी हुई है, तो वो जो गोल सा बेल है स्ट्राइकर उसके ऊपर जाके टच करेगी और जोर से आवाज बजती है। और ये पूरी प्रोसेस बार बार होती रहती है, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करेगा, पुल करेगा आयरन स्ट्रिप को, आयरन स्ट्रिप जो स्ट्राइकर से नीचे लगी हुई है वो उसको खींचेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करेगा, वो आयरन स्ट्रिप को खींचेगा, आयरन स्ट्रिप को खींचेगा। खींचने के बाद क्या होगा, वहाँ पे सर्किट इनकम्प्लीट होगी। अब ज़्यादा खींचेगा तो क्या होगा, वो सर्किट टूट जाएगी ना, सर्किट टूटने की वजह से क्या होगा, वो फिर अपने आयरन स्ट्रिप फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। फिर ये प्रोसेस रिपीट होती रहेगी। इसीलिए आप सुनते होंगे अगर इलेक्ट्रिक बेल की आवाज़, तो उसमें क्या रहता है, बीच में एक मतलब ऐसा नहीं है कि लगातार आवाज़ होती है, वो लगातार आवाज़ आपको सुनाई तो देती है पर उसके बीच बीच में भी एक ब्रेक डाउन्स रहते हैं। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक बेल, इसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, ये सारा ये आपका कंस्ट्रक्शन है। ये जो पिक्चर है कंस्ट्रक्शन कहला गया। वर्किंग देख लीजिए, ये वर्क कैसे करता है। और इसके यूजेस आप जान रहे होंगे, इसका यूजेस आपके ऑफिस वगैरह में या फिर स्कूल्स वगैरह में बहुत ज़्यादा, फैक्ट्रीज में होते हैं। फायर अलार्म के रूप में भी बहुत जगह पे इलेक्ट्रिक बेल यूज़ किया जाता है, घर के बाहर, ये सारे इसके यूजेस हैं। ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका, होप आपको समझ में आया होगा।